हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल्स रेबल्स कि जो लोग हैं उन्होंने कब रेबल्स करना स्टार्ट किया, कब वो विद्रोही बन गए। ठीक है, 1857 एंड आफ्टर 1857 और उसके बाद में किस तरह से जो लोग हैं वो रेबल करने लगे, विरोध करने लगे। देखिए ये एक पिक्चर दे रखी है, इसमें बता रखा है कि किस तरह से जो सिपाही, ठीक है, सिपाही जो मीनिंग है वो हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर्स थे उनमें देखा था। ये सिपाही जो है ना, इनको ये ब्रिटिशर सिपाही बोलते थे। ठीक है, एंड द पीजेंट गैदर फोर्स फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। ये एक 1857 का जो रेबल है उसकी एक पिक्चर दे रही है, किस तरह से जो जमींदार हैं और ये जो सिपाही है, ठीक है, ये है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर 1857 जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो किस तरह से क्या क्या कंडीशन रही थी, किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह किया था, और ये एक पूरा का पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ब्रिटिशर्स, देखिए लास्ट जो चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने देखे थे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए थे और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले वो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, और किस तरह से धीरे धीरे ट्रेड करते हुए, व्यापार करते हुए उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो पूरे इंडिया के ऊपर लागू कर दिया और इंडिया है जो उसको कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने जो आसपास के सारा एरियाज था, लास्ट जो चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि आदिवासी जो दिकूस थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना जो शासन है उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे जो इंडिया है उसको अपने अंडर में ले लिया और अपने कंट्रोल में रख के अपना जो पावर है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों पे फोर्सली, ज़बरदस्ती उन पे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह के कारण थे जिसकी वजह से 1857 का जो है वो रिवोल्ट हुआ। देखिए सबसे पहले 1757 के अंदर, ठीक है, तो 1757 के अंदर जो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद में 1857 के अंदर दोबारा से इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इन 100 ईयर्स के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने इस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं कि लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और क्या क्या रीज़न होते हैं जिससे लोगों को लास्ट में रेबल करना पड़ता है, विद्रोह करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसीज़ एंड द पीपल्स, कि लोग जो है वो किस तरह से जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उनसे परेशान थे। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ है उस टाइम लागू की गई थी। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक एट द पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इफेक्ट। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी पॉलिसीज़ देख ली थी कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड करने आए थे और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो किस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जनता का शोषण करते हैं और किस तरह से जो लोग हैं उनको इफेक्ट करते हैं, जैसे डिफरेंट पीपल्स, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वे। सभी जो है वो अलग अलग तरीक़ों से ब्रिटिशर से इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने धीरे धीरे जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया है उसके ऊपर अपना शासन कर लिया था, तो सभी जो लोग हैं वो इससे अलग अलग टाइप से इफ़ेक्ट हो गए थे। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स, कि किस तरह से जो इनके इंटरेस्ट थे उनको मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हार्म था, और लोगों का जो सेंटिमेंट्स थे, लोगों की जो भावनाएं थी उनके अपोजिट के अंदर थे ये लोग। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी तो वो यहाँ की जनता के लिए काफ़ी गलत साबित हुई, जिसकी वजह से लोग हैं वो परेशान हो गए। नवाब्स लूज देयर पावर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर्स जो हुए थे उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बंगाल के जो नवाब हैं उन लोगों को हराया था। ठीक है, और धीरे धीरे अपना पावर स्थापित किया था। तो नवाब जो थे ना उनकी पावर है वो कम कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। हमारे इंडिया के अंदर किंग्स और नवाब्स का शासन था। ब्रिटिशर्स जब तक उनको फ़ायदा हो रहा था तब तक तो वो उनको रख रहे थे, कुछ पावर उनको दे रहे थे, नवाब्स की पोस्ट भी बनाई थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये अब हमारे काम के नहीं है तो धीरे धीरे उनकी जो पावर है उसको ख़त्म कर दी गई।
सिंस द मिड 18th सेंचुरी के अंदर नवाब एंड राजाज हैज़ सीन देयर पावर इरोड्स, उनकी जो पावर है वो कम कर दी गई थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड हॉनर, उनकी जो अथॉरिटी, ठीक है, उनकी जो अधिकार के अंदर जो अधिकार क्षेत्र था और उनका जो हॉनर, उनका जो सम्मान था वो भी धीरे धीरे कम कर दिया गया। रेजिडेंट्स हैज़ बीन स्टैंडर्ड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, जो राजा थे उनकी फ्रीडम्स है उसको भी कम कर दिया गया। देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेट्स। तो इस तरह से जो राजा और नवाब की जो पावर थी ना वो धीरे धीरे कम कर दी गई थी। ब्रिटिशर्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करने लग गए थे, जमींदारी जो है वो, और अपना जो पावर है वो बढ़ा रहे थे लोगों के ऊपर, ठीक है। तो जिससे राजा है उसकी जो पावर है वो कम होती गई। मैनी रूलिंग फैमिलीज, बहुत सारे जो परिवार थे, ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बहुत सारे जो जैसे बहुत सारे जो रूलिंग फैमिली थी ना उन्होंने इनको नेगोशिएट भी किया था, ठीक है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडप्टेड सन एज देयर हेयर टू द किंगडम्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ यूज़ की, बहुत सारी नीतियाँ ऐसी अपनाई जिनकी वजह से राजा का शासन ख़त्म हो जाए और सारा का सारा जो पावर है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिसी अपनाई कि जिस राजा के अगर कोई बेटा जैसे कोई संतान नहीं होती है, ठीक है, जैसे कोई सन नहीं होता है, तो फिर वो एरिया जो है वो जो रूलिंग एरिया है ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले लेंगे, ऐसा उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता, झांसी की रानी जो है, ठीक है, झांसी के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके कोई भी बेटा नहीं था, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स जो है वो उसको लेना चाहते थे। लेकिन झांसी की रानी है उन्होंने एक सन को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, एक बच्चा जो है वो उन्होंने गोद ले लिया था और वो उन्हीं को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में राजा बनाने वाले थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है, नाना साहब कौन थे, ये बाजीराव पेशवा जो है उनके बेटे थे, ठीक है। प्लेडेड देट द गिवन हिज फादर्स पेंशंस, इनकी जो फादर की जो पेंशन थी ना वो बंद कर दी गई। वैन द लेटर डेड, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपरियरिटी, जो कंपनी थी ना वो अपने आप को सुपर समझती थी। इसके रीज़न क्या थे, मिलिट्री पावर थी इनके पास, टर्न डाउन दीज प्लीज, ठीक है। तो जो मिलिट्री जो पावर थी उसके हिसाब से आसपास के जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही थी जिससे वहाँ के जो राजा है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आ गए। जैसे झांसी की रानी थी, बाजीराव जो पेशवा है, तो ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट अवध, ठीक है, ये अवध है। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड, अवध जो है वो लास्ट टेरिटरी थी जो अनेक्स्ट की गई थी इन 1801। इस सबस्टेरी अलायंस, देखिए सबस्टेरी अलायंस हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी देखी थी कि किस तरह जो सबस्टेरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। अवध के अंदर इसको अवध जो है उसको अपने अंडर में मिला लिया था 1801 के अंदर, ठीक है। सबस्टेरी अलायंस के अंदर क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ऐसी पॉलिसी और मतलब जैसे राजा थे तो उनसे वो एक टेरिटरी करते थे, एक तरह से संधि करते थे, ठीक है, और उनको कहते थे कि आप हमारी हेल्प करना, हम आपकी हेल्प करेंगे, और इस तरह से वो उस राजा, उस जो भी एरिया है उस राजा का, उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते थे। फिर अगर वो राजा है वो कुछ चीज़ दे नहीं पाता या उनकी जो सेना थी, ठीक है, उनकी सेना थी उसको अगर सैलरी नहीं दे पाता था तो वो उनके किस पार्ट को कैप्चर कर लेते थे। तो इस तरह से बहुत सारी जो गलत पॉलिसीज़ थी, इससे वो इंडियंस जो रूलर्स थे, इंडियन जो किंग क्वींस जो थे ना वो काफ़ी परेशान हो गए थे ब्रिटिशर से। एंड इन 1856 के अंदर इट वॉज टेकन ओवर, ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी। देखिए ये ध्यान में रखना है कि ये जो पॉलिसीज़ जो थी ना कि किसी को गोद नहीं ले सकते, किसी के अगर कोई शासन करने वाला नहीं है तो उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, और ये जो सबस्टेरी अलायंस, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नर जनरल डलहौजी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग
misgoverned and British rules was needed to ensure proper administration। देखिए कुछ जो है जगह ऐसी थी, जैसे अवध को इन लोगों ने ऐसे ही मिलाया था अपने अंदर में कि यहाँ के जो लोग हैं वो, यहाँ के जो राजा हैं वो मिसगवर्न मतलब अच्छे से शासन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो एरिया है उसको अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, शासन नहीं कर पा रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से इसको चलाएंगे, तो इस बहाने से भी वो इसको अपने अंदर में मिला लेते थे। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ की। द कंपनी इवन बिगिन, कंपनी ने एक प्लान बनाना शुरू किया हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी ऑन द एंड। देखिए इस टाइम जो है वो मुगल डायनेस्टी थी, ठीक है, लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद में, ठीक है, औरंगज़ेब की डेथ के बाद में जो है जो मुग़ल राजा हुए थे वो थोड़े से मतलब उनकी पावर कम थी, वो पावरफुल नहीं थे, इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो मुग़ल जो थे उनकी डायनेस्टी है उसको ख़त्म करने के लिए, पूरी तरह से एंड करने के लिए ब्रिटिशर्स है वो प्लान बना रहे थे। द नेम ऑफ मुग़ल किंग, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो मुग़ल किंग थे वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मेंटेड बाय द कंपनी, ठीक है, जो कॉइन्स जो थे ना वहाँ से उनको हटा दिया, उनके नाम्स वगैरह हटा दिए गए थे। इन 1849 के अंदर गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1849 के अंदर गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिशर्स का जो ऑफिसर होता है ना उसकी पोस्ट होती है उस टाइम, डलहौजी ने अनाउंस किया था आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र, ये मुग़ल एम्पायर थे, बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी, उसके बाद में जो किंग्स वगैरह हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे। द फैमिली ऑफ किंग, और जो राजा की फैमिली है वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। देखिए इसमें था कि जो भी मुग़ल एम्पायर थे ना, जो राजा होते थे किंग, वो रेड फोर्ट पे रहते थे, दिल्ली के अंदर जो लाल किला है वहाँ पे रहते थे, वो उनका रहने की जगह थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है डलहौजी उन्होंने अनाउंस करवा दिया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद में, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में लाल किले से उनके परिवार को निकाल के और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब जो लाल किला है उसको ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले लेंगे। तो ये तो इनका शाही जो निवास था, शाही जो घर था, इससे इनको हटाने की बात कर रहे थे। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, ठीक है, देखिए ये पहले जो पॉलिसी थी वो डलहौजी ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद में चेंज हो गए थे, गवर्नर जनरल जो है वो कैनिंग बन गए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1857 के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। डिसाइडेड बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, इन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जो है वो लास्ट मुग़ल किंग होंगे। एंड आफ्टर द हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद में मतलब जो किंग वाला जो है ना फॉर्ड प्रिंसेस, जो भी किंग वाली पोस्ट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। जैसे होता है ना राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, तो मुग़लों में भी यही होता था कि जो नवाब्स है उनका जो रूलर है, ठीक है, उसके बाद की जो उनके बड़े बेटे होते थे वो राजा बनते थे। तो ये जो पोस्ट है वो कह रहे हैं ये ख़त्म कर दी जाएगी, मतलब राजा की जो पोस्ट है वो लास्ट बहादुर शाह जफ़र तक ही रहेगी। तो इससे जो मुग़ल है उनके अंदर भी रेबल्स की जो भावना है, विद्रोह की भावना आ गई थी। तो ये बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए द पीजेंट्स एंड द सिपाही, ये तो किंग से रिलेटेड थे, ठीक है, शाही परिवारों की जो बात थी कि किस तरह से जो राजा है वो ब्रिटिशर से परेशान थे और क्या क्या पॉलिसीज़ थी। तो झांसी की रानी के साथ में उन्होंने गलत किया था, उसके बाद में नाना साहब जो है उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, अवध जो है उसको मिसगवर्न यानी कि कुप्रबंधन या मतलब सही शासन नहीं चलाने की वजह से उसको अपने अंडर में ले लिया। और जो सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधियाँ जो उन्होंने की थी, गलत पॉलिसीज़ यूज़ की थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो राजा हैं वो काफ़ी परेशान थे। उसके बाद में जो पीजेंट्स एंड सिपाही, जो सिपाही और किसान हैं उनकी क्या हालत थी। देखिए किसान जो है ना उनसे वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पहले ये काम जो था किसानों से जो टैक्स लेने का काम था वो किंग करते थे, ठीक है, राजा करवाते थे और ये एक सिस्टम से चलता था। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था और जो रेवेन्यू है वो लोगों से ज़्यादा करवाते थे। इससे लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो है इंडिगो की जो भी है कल्टिवेशन, इंडिगो की खेती भी करवाते थे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इन द कंट्री साइड, कंट्री के आसपास के जो पीजेंट्स एंड जमींदार्स
रेस्टेंड द हाई टैक्सेस, देखिए इन पे जो है ना हाई टैक्स लगा दिए गए थे, ठीक है। एंड द रिग्ड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और जो मेथड जो थे ना कलेक्शन के वो बहुत ही हार्ड थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, उनको ना लोन्स दिए जाते थे और जब वो वापस उसको चुका नहीं पाते थे, लोन वापस रिटर्न नहीं कर पाते थे तो मनी लेंडर एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड, तो उनको अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ता था। दे हैड टिल्ड द जनरेशंस, तो इस तरह की मतलब वो उनको किसी काम के लिए अगर मान लो वो पैसे ले लेते थे और टैक्स अगर नहीं चुका पाते थे और टाइम पे अगर वो पेमेंट वापस नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन को भी हड़प ली जाती थी। द इंडियन सिपाही, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो सिपाही थे, सिपाही ठीक है नहीं, ब्रिटिशर्स सिपाही वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सिपाही, भारतीय जो सिपाही थे, सैन्य थे, इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब देखिए ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, ठीक है, मिलिट्री पावर थी उनके पास में, तो मिलिट्री के लिए जो सिपाही थे वो कौन थे, वो इंडियन ही थे। बाहर से तो सेना लाए नहीं थे, उन्होंने यहीं पे सेना बनाई थी। तो इंडियन जो सिपाही थे वो एम्प्लॉय थे, यहाँ पे काम करते थे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर भी बहुत सारे जो है वो विद्रोह के कारण आ गए थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पेस, एक तो वो खुश नहीं थे उनको जो भी पेमेंट किया जाता था, क्योंकि इनके अंदर क्या था कि जो ऊपर की पोस्ट थी, ठीक है, जो अपर पोस्ट थी वो तो ब्रिटिशर्स है वो अपने ही ऑफिसर को देते थे, और जो लोअर पोस्ट थी और जिनको कम सैलरी देनी होती थी वो इंडियंस को रखते थे। तो ये इसलिए इनको ये अनहैप्पी थे इनके जो पेमेंट्स वाले सिस्टम को लेके। अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और उनको जो अलाउंस दिए जाते थे, ब्रिटिशर्स को अच्छी सुविधा दी जाती थी और जो इंडियंस सिपाही है उनको अच्छी सुविधा नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते थे ये लोग। सम ऑफ न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स भी बना देंगे। मोर ओवर वॉलेंटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ्स, मतलब कुछ जो चीज़ें ऐसी बनाई उन्होंने जो इनकी धार्मिक भावना को नुकसान पहुंचा रही थी, ठीक है। अभी इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो इनको हार्म कर रही थी, हर्ट कर रही थी। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल्स इन द कंट्री बिलीव्स दैट दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन कार्ड। देखिए उस टाइम ये था कि कोई भी समुद्र की यात्रा करता है ना, सी ट्रेवलिंग करता है, तो वो अपना उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, मतलब ये मानते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो उनको बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इसको अपने रिलीजियस और कास्ट के अकॉर्डिंग मानते थे। सो व्हेन इन 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, ठीक है, जब उनको बर्मा जाने के लिए बोला गया बाय द सी रूट टू फाइट द कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से उन्हें भेजा गया। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, और उन्होंने मना कर दिया था कंपनी का ऑर्डर फॉलो करने से। दे एग्री टू बी बाई द लैंड रूट, और वो लैंड रूट से जाने के लिए एग्री हो गए थे। दे वर सेवरली पनिश्ड, और उनको बहुत बार पनिश भी किया गया। एंड सिंस इश्यूज डिड नॉट डाइन, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। इन 1857 द कंपनी पासेस ए न्यू लॉ, कंपनी ने एक नया लॉ बनाया विच स्टेट दैट एवरी न्यू पर्सन who took employment in the company army had to agree to the serve overseas if required। 1856 के अंदर फिर कंपनी ने अपना नया रूल जो है वो सेंड किया, और उसमें निकाला कि जो भी आर्मी के अंदर नया जैसे नया रिक्रूटमेंट आता है, नया अगर कोई आदमी आता है आर्मी के अंदर, तो पहले उसको एग्रीमेंट साइन करवाते थे कि आपको समुद्र की यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, जब अगर ज़रूरत हुई तो आपको सी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये पहले ही इन लोगों ने सेट करवा लिया था। और ये जो है हमारे जो इंडियंस जो सिपाही थे ये उनकी रिलीजियस को हर्ट कर रहा था, ठीक है। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, कि जो कंट्री साइड रिएक्ट हो रहा जो भी घटित हो रहा था ना इसके अपोजिट में करते थे। मैनी ऑफ देम आर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सिपाही। तो सिपाही और जो किसान हैं इनकी जो भी इनका एंगर है, ठीक है, वो जल्दी से एक दूसरे लोगों तक फैल गया था क्योंकि ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। तो लोग जो है देखिए यहाँ के जो ग्रामीण किसान हैं वो भी इनसे परेशान थे, इनसे जो टैक्स लिया जाता था इनको टॉर्चर किया जाता था, और जो सिपाही थे वो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से एक तो उनको
समुद्र की यात्रा पे भेजा जाता था, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। और आगे एक और इंसिडेंट आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह से जो रेबल है वो कम आउट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो इंसिडेंट, इसका जो रीज़न आएगा वो यही होगा कि जो सिपाही है मंगल पांडे, ठीक है, वो रेबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिपाही भी परेशान थे, पीजेंट्स भी परेशान थे, तो जनता जो है वो काफ़ी परेशान थी इनसे। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, सुधार के लिए क्या रेस्पॉन्स किए गए, ठीक है। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। देखिए क्या सुधार किए गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से उस टाइम में कुछ सुधार भी किए गए। सती, प्रैक्टिस ऑफ सती, देखिए सती क्या होता है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा कि किसी मान लेते हैं किसी मेल आदमी की डेथ हो जाती है ना, ठीक है, किसी आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसको भी, ये तो डेड बॉडी है, ठीक है, और ये जो औरत होती है उसकी जो वाइफ होती है ना, उसको इसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये होता था सती सिस्टम। तो ये जो सती सिस्टम है, सती प्रथा जिसको बोलते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने ही स्टॉप की थी एक नया कानून बना के 1829 के अंदर। एंड द इनकरेज, और लोगों को इनकरेज किया था री मैरिज ऑफ विडो, जो विधवा महिलाएं होती थी, तो भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार उनकी शादी दोबारा नहीं की जाती थी, लेकिन ब्रिटिशर जो है उन्होंने इसके लिए इनकरेजमेंट किया, तो मतलब कुछ सुधार के काम भी किए थे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एजुकेशन के अंदर प्रमोट की गई, मतलब अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी लोगों को। आफ्टर 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in the domains and even on land and property, ठीक है। और 1830 के बाद में जो है कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब जो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो मिशनरीज आती थी ना, और लोगों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए थे। और फिर धर्म परिवर्तन की भी काफ़ी सारी इन्होंने कोशिश की थी। इन 1815 ए न्यू लॉ पास्ड, एक नया लॉ बनाया गया, मेक कन्वर्शंस टू क्रिश्चियनिटी एर्लियर, ठीक है, ईजियर, ठीक है। तो कंजर्वेशन जो हो गया ना, कन्वर्शन मतलब लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा, धर्म परिवर्तन किया जाने लगा लोगों का। दिस लॉ अलाउड इन द इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, ठीक है। तो जो लोग क्रिश्चियन बनेंगे उनको उनकी प्रॉपर्टी दी जाएगी इस तरह से। तो लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा, जिससे इनकी जो कम्युनिटी है वो बढ़ जाए। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील, बहुत सारे लोगों ने फील किया दैट द ब्रिटिशर है डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, की ब्रिटिशर जो है वो उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं या उनको ख़त्म कर रहे हैं अपने रिलीजन्स को। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जागरूकता आने लगेगी। देखिए ब्रिटिशर्स है, उन्होंने सती प्रथा है और ये जो एजुकेशन है इसके लिए कुछ अच्छा काम किया था, ठीक है। जो विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह के लिए भी अच्छा वर्क किया था। देयर वर ऑफ द courts other Indians who wanted to change exciting social practice. You will read about these reforms and reforms movement in chapter 7. तो reforms movement जो सुधार के movements हैं कि क्या क्या जो है उन्होंने changes किए थे, किन किन चीज़ों के अंदर reforms किए थे, और Indians जो है उन्होंने किस तरह से इनको support किया था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इन सब के बारे में chapter 7 के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के लिए, ठीक है। कि जो किंग्स है वो भी परेशान थे, पीजेंट सिपाही है, और जो कॉमन पीपल्स है वो किस तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से परेशान थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।